ओके, तो कल का आउटपुट ये है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट काम ये है, आप लोग भी देख लो। अब हमारा नेक्स्ट काम ये है कि इस फॉर्म को जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल करना है। ओके, ये सिर्फ HTML फॉर्म अभी बनाया है। अब हम एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स जो फॉर्म एलिमेंट्स है उन सभी को एक्सेस करेंगे और जितने भी हमारे इनपुट एलिमेंट्स हैं उनका डेटा हम रिट्रीव करेंगे। ठीक है, डेटा रिट्रीव करने के बाद में आपके पास में चॉइस है कि आप जो है उसको कहाँ पे सेव करवाना चाहते हो। आप किसी API के थ्रू कहीं और सेव करवाना चाहते हो या फिर लोकल स्टोरेज में सेव करवाना चाहते हो। ओके, अब बिकॉज ब्राउज़र में जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसके पास में एक्सेस नहीं होता है लोकल हार्ड डिस्क का। ओके, तो आप डायरेक्टली जो है फाइल के अंदर सेव नहीं करा सकते, तो या तो आपको API का यूज़ लेना पड़ेगा, बैकएंड डेटाबेस का यूज़ लेना पड़ेगा, या फिर आपको जो ब्राउज़र का एक लोकल स्टोरेज होता है उसका एक्सेस चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, उसको लोकल स्टोरेज में सेव करवाएंगे। आप थोड़ा इधर आ जाओ, उधर हम इनको लोकल स्टोरेज में सेव करवाएंगे। एंड लोकल स्टोरेज में यह है कि जब तक कि उसमें से डेटा को डिलीट नहीं किया जाता है ब्राउज़र के अंदर, तब तक वो डेटा सेव रहेगा। भले ही आप ब्राउज़र को क्लोज करके फिर से रीओपन करो, तब तक डेटा उसमें सेव रहेगा। किसकी बात कर रहे हो? मैं ब्राउज़र के अंदर डेटा सेव करने की बात कर रहा हूँ। JS को जोड़ने के बाद, JS फाइल को जोड़ने के बाद पहले की बात कर रहे हो? HTML मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो हम JS फाइल बनाते हैं और उसके अंदर हमारा जो फॉर्म है वो लेंगे। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे हम करने वाले हैं, फॉर्म को एक ID हम देने वाले हैं। ठीक है, ID माई फॉर्म। इस ID से हम फॉर्म को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। तो कैसे, मैं यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, और कंसोल पे जाता हूँ। अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट.फॉर्म पे मैं अगर जाता हूँ, फॉर्म्स पे, तो फॉर्म्स में मैं ID रखूँगा, ब्रैकेट लगा के मैं ID रखूँगा माई फॉर्म। एक मिनट, माई फॉर्म। तो मुझे डायरेक्टली जो है फॉर्म मिल जाता है, मुझे गेट एलिमेंट बाय ID करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के पास में जो है स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि फॉर्म्स है, फॉर्म्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे फॉर्म आइटम्स हैं। तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली जो है फॉर्म मिल जाता है। फॉर्म से भी हम डायरेक्टली इनपुट ले सकते हैं। एक बार फॉर्म मिल गया, फॉर्म से डायरेक्टली हम इनपुट ले सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हमने कोई ID दी हुई है, यहाँ पे सपोज करो फर्स्ट नेम। ओके, तो फर्स्ट नेम हमने दिया हुआ है नेम, तो फर्स्ट नेम का इनपुट आ गया। बिल्कुल, तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट ID यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उससे भी कर सकते हो बट ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इससे एक्सेस कर सकते हो। नाउ एक फाइल बनाते हैं, Ctrl+N form.js, इतना सेव करते हैं इसको, form.js सेव हो जाए इसको। ठीक है, एंड इस स्क्रिप्ट को ऐड कर देना है सबसे लास्ट में। ओके, वेट ए मिनट, टैब 9 स्टार्ट न्यू आ गया। ठीक है, स्क्रिप्ट src./form.js, तो हमने जो है form.js यहाँ पर उसको ऐड करवा दिया है। अब हमारा काम यहाँ पर है। तो सबसे पहले const my form, हमारा जो फॉर्म एलिमेंट है वो हम रखेंगे document.forms, यहाँ पर आपको देना है my form। ओके,
ओके, नाउ हमें क्या करना है, वी नीड टू एक्सेस ईच इनपुट डेटा, ओके, बाय यूजिंग आईडी। जो आईडी हमने इनपुट को दिया है उन सभी को लेंगे। तो माई फॉर्म से आप डायरेक्टली जो है माई फॉर्म पे हम आईडी दे सकते हैं डायरेक्टली, और वो हमें क्या देगा, वैल्यू देगा। तो हम यहाँ पर क्या करने वाला है, मैं यहाँ पर स्प्लिट करने वाला हूँ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अब मुझे यहाँ पर आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ पर आईडी देख रहा हूँ लेफ्ट वाले स्क्रीन पे, लेफ्ट वाले सेक्शन पे। तो पहला मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट फर्स्ट नेम और माय फॉर्म, यहाँ पर आप दोगे फर्स्ट नेम, कॉपी कर लो। सेकंड नेम है, उसके बाद में नंबर एज है 2 3 4 5, ठीक है। नेम एज, हाइट, एज हो गया, हाइट हो गया, एंड इसके बाद में जेंडर के बाद में आ जाता है मैरिड, इज मैरिड, और उसके बाद में है, ठीक है, इनको कर लेते हैं। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, जितने भी आईडी नेम आप दे रहे हो उनको या तो सभी को स्मॉल लेटर में रखो, या फिर सभी को कैमल केस में, या सभी को कैपिटल्स में। सेम होना नहीं चाहिए, ये हमारी सिंप्लिसिटी के लिए है, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो जब हम इनको बैकएंड में या फिर जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करें, ओके। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे पता है कि सभी को मैंने स्मॉल कैरेक्टर्स में रखा है, तो मुझे बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं एज लिखूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पे हाइट लिखूँगा, मैं यहाँ पर जेंडर लिखूँगा, और मैं यहाँ पर मैरिड लिखूँगा। देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ पता है कि सबको मैंने स्मॉल कैरेक्टर्स में लिखा है। हाँ, हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक हम चेक कर सकते हैं, बट ये चीज़ें आप अननेसेसरी मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए करते हो। इसके बाद में सब्जेक्ट, नाउ सब्जेक्ट एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, तो सभी का डेटा हमारे पास में आ गया है, एंड यहाँ पर आई थिंक एक गड़बड़ हो सकती है, सेकंड नेम, ओके, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो इन सभी को डिस्प्ले करेगा, ओके। नाउ यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं, माई फंक्शन डिस्प्ले फॉर्म, या फिर गेट फॉर्म डेटा, डिस्प्ले फॉर्म डेटा। ठीक है, इसको मैं फंक्शन के अंदर रखता हूँ। तो थोड़ा सा स्टाइलिंग हमने चेंज कर दिया है। अब हम जो भी फॉर्म है फंक्शन के अंदर पास करके उसको एक्सेस करेंगे।
एंड वहीं पर उसको डिस्प्ले भी करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है, यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं console log, और मैं console log जो है बार बार नहीं लिखना चाहता, तो मैं क्या करता हूँ, const display, डिस्प्ले के नाम से मैं ले रहा हूँ console.log। इसको console.log को मैं रेफ़र कर रहा हूँ डिस्प्ले के नेम से, और डिस्प्ले इसके अंदर मैं लिखूँगा टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट नेम, और ओके फर्स्ट नेम, बाकी डिस्प्ले 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 डिस्प्ले, सेकंड नेम, एज, हाइट, जेंडर, मैरिड, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट, एज, ओके गलत लिख दिया, मैरिड, कुर्सी इसकी लिस्ट चेक करना, सेकंड नेम इसकी लिस्ट चेक करो, कोड भी चेक कर लेना एक बार। फर्स्ट नेम ठीक है, तो हमने जो है सभी को डिस्प्ले करवा दिया, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, एज, हाइट, ब्लड ग्रुप, इज मैरिड, सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन एंड ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है, ओके ये जो फॉर्म है माई फॉर्म, इस पर हमारे पास में जो है काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक इवेंट जो है ऐड करेंगे, क्लिक वाला इवेंट या सबमिट वाला इवेंट। जब सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो सबमिट इवेंट ट्रिगर होता है, और इवेंट बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि एक साइड इफ़ेक्ट या फिर एक पैरेलल इफ़ेक्ट, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होता है जब हम कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं। तो जैसे हमने बटन को प्रेस किया, तो बटन को जब प्रेस करते हैं तो एक साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको हम इवेंट कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर सबमिट इवेंट होता है, तो जब भी हम फॉर्म को सबमिट करना शुरू करते हैं तो एक इवेंट ट्रिगर होता है सबमिट के नाम से, और वो इवेंट ही क्या करता है, आपके फॉर्म को सबमिट का जो प्रोसेस है वो प्रोसीड करता है, ओके। तो हम उस इवेंट को ओवरराइड करने वाला है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जब सबमिट इवेंट प्रेस हो तो हमारे अकॉर्डिंग काम हो, ना कि डिफ़ॉल्ट काम हो। तो यहाँ पर हम ऐड इवेंट लिस्नर पे जाएंगे और सबमिट में हम यहाँ पे एक फंक्शन बना देंगे, एरो फंक्शन, और मैं यहाँ पे कंसोल करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे रखूँगा, ई ब्रैकेट के अंदर ई या फिर इवेंट कुछ भी आप लिख सकते हो, एंड ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जो है ये आपको लगाना, पहली लाइन ये है। ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, जो सबमिट इवेंट का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको ब्रेक कर देगा। तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है, वो है कि जिस एक्शन में जहाँ पर जो एड्रेस आपने बताया, एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर जो एड्रेस आपने बताया, उस एड्रेस पे उस फॉर्म को सबमिट करना उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, ओके।
लेकिन हमें जो है उसको सबमिट नहीं करना, बैकएंड पे तो है नहीं, हम बैकएंड पे सबमिट करना ही नहीं है, हमें तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस करना है। तो जब भी सबमिट इवेंट ट्रिगर होगा हम उसको जो है उसके डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को बंद कर देंगे। एंड उसके बाद में हम यहाँ पर console.log, एक मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, सबमिटिंग माई फॉर्म डेटा, ओके, सबमिटिंग माई फॉर्म डेटा। रिफ्रेश करो इसको और वैसे सबमिट करेंगे तो सबमिटिंग माई फॉर्म डेटा आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको रखनी है। नाउ अब हमने यहाँ पर इसको प्रिवेंट तो करवा दिया और अब उसको सबमिट कर रहे हैं। नाउ इसको नीचे ले लो यहाँ पे और इसके अंदर कॉल करवा दो क्या, डिस्प्ले फॉर्म डेटा। क्या कॉल करवाना है, डिस्प्ले फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा, और इसके अंदर फॉर्म पास करवा दो, माई फॉर्म, ओके। जो फॉर्म है वो पास करवा दिया हमने। तो आपको क्या होगा, रिफ्रेश नहीं किया, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास में क्या आ रहा है, HTML इनपुट एलिमेंट आ रहा है। नाउ यहाँ पर देखते हैं, जब हम फॉर्म पे जाते हैं और उसमें आईडी देके एक्सेस करते हैं तो हमें एलिमेंट एक्सेस होता है, एलिमेंट मिलता है। इसलिए हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, HTML इनपुट एलिमेंट मिल रहा है। हमें एलिमेंट नीचे उसकी वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप सभी पर डॉट लगा के, एक मिनट, वैल्यू करोगे, डॉट वैल्यू, ओके। एंड इस बार हमें इनपुट के पास में जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी। तो इस बार जो है यहाँ पर एक और एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड फॉर्म JS13 एंड हाइट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हाइट यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है, हाइट के नाम से कोई की है ही नहीं अवेलेबल फॉर्म के पास में। तो चेक करते हैं कि क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पे। ये हाइट 4, हाँ इसका नेम नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर नेम देना है, नेम, और नेम नहीं आईडी भी देनी है, सॉरी आईडी जावास्क्रिप्ट के लिए, हाइट, तो ये नहीं दिया हुआ था, हाइट ये देना है। और यहाँ पर जेंडर मेल है, ओके, ठीक है। नीचे आते हैं, ठीक है, देखते हैं कि और क्या मिसिंग है यहाँ पे। बाकी सब है, ओके, बाकी सब कुछ है। इज मैरिड, ऑन है, जेंडर 25 से है, 25 से फॉर्म जेंडर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने एक सिलेक्ट कर देता फीमेल, सबमिट, तो जेंडर ऑन आ रहा है। यहाँ पर हमें इसका जो है वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, वैल्यू मेल और फीमेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनपुट जेंडर, ओके, एक्चुअल में ये सभी जो है नेम वैल्यूज़ हैं जो हमने नेम दिया है, ओके। हम फॉर्म से जब डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं तो नेम के थ्रू कर रहे हैं,
और अगर आईडी के थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू, ठीक है। हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे नेम एक्सेस होगा। ये कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है और मैं भी हमेशा कन्फ्यूजन में रहता हूँ कई बार, लेकिन यहाँ पर ये नेम यूज हो रहा है जो हमने नेम दिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, अगर आप देखो इज़ मैरिड में ऑन आ रहा है और जेंडर में ऑन आ रहा है, ठीक है। इनको हमें चेंज करना है। जेंडर में उसका नेम लिखा हुआ आना चाहिए, फीमेल पे क्लिक किया तो फीमेल आना चाहिए, मेल पे क्लिक किया तो मेल आना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन और जो इज़ मैरिड है, इज़ मैरिड में हम यस और नो करते हैं तो वो आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। मतलब या तो यस होना चाहिए या नो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैरिड में यहाँ पर वैल्यू ट्रू या फिर यस। एक मिनट, यहाँ पे एक ये चेक बॉक्स है ना, हाँ चेक बॉक्स में, ठीक है ठीक है ठीक है। जेंडर है, मेल है, तो वैल्यू यहाँ पे फीमेल और यहाँ पर वैल्यू मेल। ओके, मेल पे क्लिक करते हैं तो फीमेल आ रहा है और मैरिड स्टेटस जो है यस आ रहा है। तो यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू काम में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा चेक्ड। क्या आएगा? चेक्ड। सिंपल सा है। रिफ्रेश करते हैं, चेक्ड फॉल्स और चेक करते हैं ट्रू। ओके, तो जो चेक बॉक्स होता है उसमें हमारा चेक्ड करके एक एट्रीब्यूट होता है, वो वहाँ पे यूज लिया जाता है वैल्यू की जगह पे। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो भी एंट्री आप दोगे, जैसे सपोज करो फर्स्ट नेम लोकेंदर चौधरी, ठीक है। एज, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे कंस्टेंट लगाया है। हालांकि फॉर्म को जब सबमिट पे क्लिक किया जाता है तो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है। फॉर्म्स अभी प्रोसेसिंग स्टेज में है, फॉर्म कंप्लीटली नहीं हुआ है। फॉर्म कंप्लीट कब होगा? जब उसको सबमिट किया जाएगा, और फॉर्म को सबमिट किया जाता है फॉर्म डॉट सबमिट कॉल से, तभी वो सबमिट कंप्लीट होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने कंस्टेंट लगाया हुआ है एज पे। एज पे कंस्टेंट यह है कि वो 18 से बिलो नहीं हो सकता और 100 या 90 था, शायद 100 या 90 था, 100 या 90 से अबव नहीं हो सकता। लेकिन वो कंस्टेंट तभी काम करेगा जब आपका फॉर्म जो है सबमिट होने वाला होगा, प्रोसेसिंग स्टेप कंप्लीट करके सबमिट होने वाला होगा, तब वो आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर हम 21 दे देते हैं, हाइट जो है 5.7 कर देते हैं, मेल कर देते हैं, इज़ मैरिड नो कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस आई एम ठीक है, इतना काफ़ी है। सब्जेक्ट की जगह, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह कर देते हैं फिजिक्स पढ़ेगा ये आज, ठीक है। और सबमिट। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, एज,
हाइट, मेल, इज मैरिड, फिजिक्स, ये सब चीज़ें आ गई। ओके, नाउ यहाँ से इस डेटा को आप जो है आगे सेव करवा सकते हो। हम कहाँ सेव करवाना चाहते हैं? लोकल स्टोरेज में सेव करवाना चाहते हैं। तो लोकल स्टोरेज में सेव करवाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले लोकल स्टोरेज, ठीक है। लोकल स्टोरेज के पास में क्या है, यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट स्टोरेज है और यहाँ पर ये कीज़ है, लिस्ट 0 आइटम और ये, ठीक है। मैं इसको एम्प्टी बनाना चाहता हूँ फ़िलहाल के लिए, यहाँ पर रहने देता हूँ, सेव रहने दो, किसी दिन काम आ जाएगा। ओके, तो लिस्ट 0 है, दिस इज आइटम 1, इस तरीके से है। एक बात याद रखना कि जो लोकल स्टोरेज है उसका पूरा का पूरा डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, की और वैल्यू के पेयर में होगा। वहाँ पर जो वैल्यू होगी वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। हम डेटा सेव करवाएंगे ऑब्जेक्ट में एंड फिर उस ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे? स्ट्रिंग में। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं उसको पहले से कन्वर्ट करवाएंगे स्ट्रिंग के अंदर। तो सपोज करो हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है A-20, तो डॉट टू, यहाँ पर एक हमारे पास में एक मेथड है जेसन टू स्ट्रिंगिफाई, टू स्ट्रिंग। और जैसे हमने उसको किया, नहीं ये मेथड नहीं है, जेसन स्ट्रिंगिफाई रहा। तो स्ट्रिंगिफाई में वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ओके, फिर स्ट्रिंग को वापस से हम जो है हमारे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंगिफाई हमारे पास में एक मेथड है जेसन स्ट्रिंगिफाई, इसको यूज लेंगे हम। तो वापस आता है, सर ये जो टेक्स्ट है इसको फ्रेम में फिट करना है, फिट नहीं हो रहा। इतनी पैडिंग क्यों लगाई है? पैडिंग ये है क्या? कौन सी? कौन सी है वो? बॉर्डर के अंदर और टेक्स्ट के अंदर बीच में। हाँ बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में है ना? हाँ, सर इतनी पैडिंग तो चाहिए ना, टेक्स्ट की ब्रेथ बढ़ा दूंगा। नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। इन फ्रेम में नहीं फिट होगा ना। 10 पिक्सल करो पैडिंग। 10 पिक्सल? हाँ, 300 दे वैसे तो हम 1000 भी दे सकते हैं, उसका कोई तुक बनता है? क्या 10 पिक्सल देना है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला था कि हाइट और विड्थ बता नहीं है पहले उसको। हाइट जो है उसकी 600 पिक्सल देनी है, विड्थ जो है 400 पिक्सल देनी है, बताया था ना। और बॉर्डर जो है वो 1 पिक्सल कर देनी है, 1 पिक्सल या 2 पिक्सल। ठीक है, तो डिस्प्ले कराने के बाद में हम क्या करते हैं एक और फंक्शन बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, सेव टू लोकल स्टोरेज। ओके, एक हम मेथड बनाते हैं, फंक्शन यहाँ ऊपर बना लेते हैं, फंक्शन सेव टू लोकल। तो सेव टू लोकल स्टोरेज, इसमें आएगा माई फॉर्म। ओके, एक काम करते हैं, माई फॉर्म अब हम 3 फंक्शन बनाएंगे, ऐसे में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन से डिस्प्ले करेगा, ये वाला जो पार्ट है हम
दूसरे फंक्शन में बनाते हैं गेट फॉर्म डेटा। ठीक है, गेट फॉर्म डेटा क्या करेगा, फॉर्म डेटा लेगा, उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। ओके, नाउ जब हमें डेटा रिट्रीव हो जाता है तो फिर उसको हम बाद में जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अभी के लिए जो है कमेंट कर देता हूँ, फंक्शन गेट फॉर्म डेटा, फॉर्म आ गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है यहाँ पर, ठीक है, मुबारक हो। तो गेट फॉर्म डेटा जो है यहाँ पर आ गया और लिस्ट पर बॉर्डर, लिस्ट आइटम्स पे बॉर्डर लगानी है, उन पर पैडिंग देनी है 10 पिक्सल, मार्जिन देना है 10 पिक्सल, कलर भी दे देना। तो यहाँ पे क्या करना था, रिटर्न करना है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, एज, हाइट, जेंडर, सब्जेक्ट सारे आगे। ठीक है, तो ये रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पर एज इट इज़ ले लो और कॉन्स्ट इक्वल गेट फॉर्म डेटा कर दो, फॉर्म। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये वाली लाइन न्यू है, हमने ये वाली लाइन पहली बार देखा है, कोई बात नहीं, देख लो, अभी इनको बाद में देखेंगे। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमने जो डेटा आया है ना उसको इन वेरिएबल्स में सेव करवा दिया, जैसे जैसे हमने इधर पास किया जिस ऑर्डर में, वैसे हमने इनको सेव करवा दिया। बस इसका इतना सा मतलब है, बाद में इसको अच्छे से देख लेंगे। नाउ डिस्प्ले हो गया, गेट हो गया। ठीक है, नाउ इसको जो है यहाँ पर सेव भी कराना है, कॉन्स्ट डेटा गेट फॉर्म डेटा, फॉर्म फॉर्म। तो यहाँ पर क्या किया ये, लिस्ट ऑफ आइटम्स पर नहीं, सिर्फ बॉर्डर लगाया है। कहाँ लगाया है बॉर्डर, दिख ही नहीं रहा। दिख रहा है ना ब्लू रंग का। अरे भैया वो तो कंटेनर है, मैंने कहा लिस्ट आइटम्स पे, लिस्ट आइटम्स के अंदर उस पर बैकग्राउंड भी लगा लेना। नेविगेशन बार बढ़ा लिया। कोड का तो ये बना तो भी मोर का से बटन लगा दिए, हाथ ताज बना दे, बोलिए कॉपी पेस्ट करो। हमें देख रही कि मैं जैसे तुम्हारे डिटेल पटक दीजिए। हाँ पटक दो, ये मैं सर्विस कहाँ पटका, जो भी सर्विस प्रोवाइड कराओगे वो पटक दो। अबाउट में के बारे में वो बाद में गिराना, पहले यहाँ पर डेटा लाओ, क्या को यहाँ पर ऐड बटन लाओ हाँ और यहाँ पर डेटा लाओ जो आपके डेटाबेस में है, जिस डेटाबेस पे आप काम कर रहे हो उसका डेटा
आना चाहिए, मतलब जो हमने अभी थोड़े देर पहले किया है ना वो वाला डेटा इधर आना चाहिए। अब आपके पास में चॉइस है, या तो टेबल फॉर्मेट मिला हो या कार्ड फॉर्मेट मिला हो, ठीक है। ऐसा थे कुछ पागल कर देगा मैंने। पूरी प्लानिंग है। वैसे मैंने डॉक्टर को किया टेंशन होगी। नाउ ओके, तो अब हम जो है यहाँ पर सेव करना चाहते हैं, सभी पे लगाना हाँ सब पे लग गया, घर पे लग है। स्टाइल एट्रीब्यूट से किया है ना, हाँ नहीं मैं क्लास में डाल दूँगा। अभी करके दिखाओ। हाँ ये रहा। स्टाइल एट्रीब्यूट ही रहने दो ना, ये क्लिक हो जाता है जल्दी। हाँ क्या काम मैंने क्लास लगा के करना है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं देखता हूँ UUID का मुझे API मिल जाता है कि ऑनलाइन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हेड में मैं UUID का स्क्रिप्ट लगाता हूँ, चेक करते हैं कि ये चल रहा है क्या। तो मुझे रिक्वायर करना है ना, रिक्वायर, तो मुझे रिक्वायर करना है इसको यहाँ पर कॉस्ट। चलो ट्राई करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। एक्सपोर्ट दिक्कत कर रहा है। ओके सर नहीं हो रहा अभी भी, देखो क्लास मैंने ऐड कर दी मॉडल कलर, यहाँ पे क्लास इंसर्ट कर दी। कॉलम भी लगा दिया, स्लिंग मिस्टेक से ठीक है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, रैंडम आईडी बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? रैंडम आईडी। कैसे बनाएंगे? इधर देख लो। तो रैंडम, एक मिनट, रैंडम नहीं है वो, शायद मैथ है। मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई 1000। तो ये रैंडम आईडी बन रही है। क्या बन रही है? अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, मैथ डॉट राउंड में। तो मुझे जो है रैंडम आईडी इस तरीके से मिल रही है। ओके। और अगर आप चाहते हो कि
आपका जो नंबर है वो रिपीट ना हो, तो आप जो है इस तरीके से जा सकते हो। तो इसमें एक डुप्लीकेट वैल्यू बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होगी कि वो डुप्लीकेट वैल्यू हमें मिले, तो मैं इसमें कर रहा हूँ आईडी। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं होता है तो उसको हम कल कर लेंगे, ठीक है। हाँ छोटा सा, ये फिर भी नहीं हो रहा ना, कल करेंगे। सर स्टाइल में ही कर दो ना, शर्ट हो रहा है स्टाइल में तो हो रहा है। चलो, तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, जैन आईडी। रिटर्न, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज में पहले तो हम एक पूरा डेटाबेस बनाने के लिए क्या करेंगे, एक वो रखेंगे, की रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, लोकल स्टोरेज फर्स्ट गेट डेटा, डेटा लेंगे। तो कहने का मतलब ये है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम में की होगा, तो मैं यहाँ पर डेटाबेस देता हूँ, डेटाबेस 1 नल आता है। तो हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी डेटा क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इफ, ये ले लेता हूँ मैं डिटेल्स, इफ लोकल डेटाबेस, अगर है, नहीं है तो आगे जाएंगे। अगर हमारे पास में है डेटाबेस तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डेटा, वहाँ से डेटा आएगा, डेटा जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, ओके। उस डेटा को मैं क्या करूँगा, json.parse, जो डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है उसको वापस से ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में क्रिएट करना है, तो पार्स json.parse करेंगे, ठीक है। json.parse, और यहाँ से डेटा आ जाएगा, एंड डेटा डॉट पुश इज इक्वल टू, अब फॉर्म है ना, तो फॉर्म से यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पुश करेंगे की। तो यहाँ पर एक मिनट, की कॉन्स्ट की इज इक्वल टू जैन आईडी जनरेट होगी, कॉन्स्ट डेटा न्यू आइटम, और यहाँ से गेट फॉर्म डेटा, और यहाँ पर फॉर्म पास कर दिया। तो सबसे पहला तो जो एक्चुअल डेटा हमारे जो लोकल स्टोरेज में जो डेटा सेव है उसको उठाया, वो है। तो फिर हमने एक रैंडम आईडी जनरेट करी और फॉर्म का डेटा भी पिक किया। अब इस फॉर्म का डेटा को हम किस में पास कर रहे हैं, जो हमारा डेटाबेस था, लोकल स्टोरेज में जो डेटाबेस है उसमें एक और ऐड कर रहे हैं, क्योंकि डेटाबेस जो है हमारा एरे के फॉर्मेट में होगा, एरे में मल्टीपल एंट्रीज होंगी, तो एरे के फॉर्मेट में होगा वो। तो यहाँ पर की, और उसके आगे जो है आइटम डेटा, ठीक है। नाउ डेटा सेव करने के लिए आपको क्या करना है, वापस से लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम में वापस से डेटा, ओके।
ओके, ये प्रोसेस इसकी रहेगी। आपका हो गया? क्या लिखा हुआ आ रहा है? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बस, है ना। अगर नहीं है एंड यहाँ से रिटर्न कर देंगे, और नहीं है तो हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज सेट आइटम डेटाबेस 1 और ये ठीक है। तो आ गया डिस्प्ले फॉर्म डेटा माई फॉर्म। उसके बाद में एक फंक्शन हमने बनाया था, क्या नाम था फंक्शन का, सेव टू लोकल स्टोरेज माई फॉर्म। चलो चेक करते हैं, लोकल स्टोरेज डेटाबेस ऑब्जेक्ट डेटा, यहाँ गड़बड़ है। ये रहा, JSON टू स्ट्रिंगिफाई डेटा। अरे यार वो आ जाओ यार, आ गया सेव टू लोकल स्टोरेज फॉर्म ऑब्जेक्ट इज नॉट वैलिड। ठीक है, आई गॉट इट। ठीक है, यहाँ पर वो सेव हो गया ना पुराना वाला, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, रिमूव आइटम। एक्चुअल में वो एक बार सेव हो गया ना तो रहेगा उसमें, हाँ ठीक है, बहुत गया है। ओके चेक करते हैं, लोकल स्टोरेज में डेटाबेस, ये डेटाबेस हमारा, ये हमारा की है, ये फर्स्ट नेम है लोकेंडर। वेट अ मिनट, की क्यों लिखा हुआ है इसमें? अच्छा इसको करना था इसमें,
ठीक है, ब्रैकेट में लगाना, देखो अगर ब्रैकेट में लगाओगे तो ब्रैकेट के अंदर जो आइडेंटिफायर है वो एक वेरिएबल बनेगा, ठीक है, तो वो वेरिएबल एग्जिस्ट होना चाहिए। नॉर्मल लगाओगे तो नॉर्मल की बनेगी। तो मैं ये वेरिएबल यूज लेना चाहता हूँ एज ए की, मतलब इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी मैं एज ए की यूज लेना चाहता हूँ, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से जो है रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको। आज मैथ पढ़ाएंगे, ये मैच है नहीं, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आज। एक मिनट, उसमें दिखा नहीं रहा है सही से, है ना, काफ़ी बड़ा डेटा हो गया है, मैं इसको अलग से दिखाता हूँ। ये जो डेटा है वो आपका कहाँ पर आएगा, एप्लीकेशन में जाओगे, लोकल स्टोरेज में, ठीक है, फाइल, डेटाबेस, डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो उसका एक्चुअल जो डेटा हमारे जो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है वो सारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका की है, ये की, ये आपका डेटा आ गया, ये हमारा पुराना वाला डेटा है। ये रैंडम नंबर जनरेट करके दिया था ना, वो ये है।